रेलवे भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़ा मामले को लेकर हावड़ा थाना पुलिस पहुंची कोतवाली थाने। चूरू में एक आरोपी की तलाश। रेलवे भर्ती परीक्षा को लेकर पश्चिम बंगाल के हावड़ा पुलिस थाने में साल 2023 में दर्ज मुकदमे को लेकर हावड़ा थाना पुलिस चूरू के कोतवाली थाने पहुंची है। इस भर्ती परीक्षा में हुए फर्जीवाड़े का चूरू से भी कनेक्शन बताया जा रहा है। चूरू पहुंचे हावड़ा थाने के एसआई सुप्रियो मुखर्जी ने रविवार देर शाम 8 बजे करीब बताया कि रेलवे भर्ती परीक्षा में हुए फर्जीवाड़े को लेकर साल 2023 में हावड़ा पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था। आईपीसी की धारा 419, 420, 468, 471 और 120 बी में दर्ज इस मुकदमे की जब तफ्तीश की गई तो सामने आया कि चूरू का एक व्यक्ति भी इसमें इन्वॉल्व है, जिसके द्वारा कई एजेंट्स को फ़ोन किया गया था। एसआई मुखर्जी ने बताया कि इसी मामले को लेकर कथित आरोपी की तलाश में चूरू पहुंचे हैं और कोतवाली पुलिस की इमदाद से आगे की कार्रवाई की जाएगी। चूरू रेलवे स्टेशन पर रेवाड़ी बीकानेर ट्रेन में लावारिस मिला नाबालिग, हाथ पर गुदे मोबाइल नंबरों से हुई पहचान। चूरू की चाइल्ड हेल्पलाइन टीम ने रेलवे स्टेशन पर रेवाड़ी बीकानेर ट्रेन में लावारिस मिले नाबालिग लड़के का रेस्क्यू किया है। नाबालिग के हाथ पर गुदे मोबाइल नंबरों के आधार पर उसकी पहचान हो गई है और उसके परिजनों से भी संपर्क कर लिया गया है। चाइल्ड हेल्पलाइन के जिला परियोजना अधिकारी पन्ने सिंह ने बताया कि चूरू रेलवे पुलिस से सूचना मिली कि रेवाड़ी बीकानेर ट्रेन में एक नाबालिग लावारिस हालत में बैठा मिला है, जिस पर चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम मौके पर पहुंची और बालक का रेस्क्यू कर ऑफिस लेकर आए। नाबालिग की काउंसलिंग की गई तो सामने आया कि वह मंदबुद्धि है। उसके हाथ पर उसका नाम और मोबाइल नंबर मिले, जिन पर संपर्क करके उसके परिजनों से बात की गई। नाबालिग रेवाड़ी का होना बताया जा रहा है। उसका स्वास्थ्य परीक्षण करवाकर बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया गया है। सर, रेवाड़ी से बीकानेर जाने वाली सवारी गाड़ी में एक नाबालिग बालक लावारिस हालत में बैठा हुआ मिला है और ये सूचना चूरू रेलवे पुलिस के द्वारा चाइल्ड हेल्पलाइन टीम को दी गई। तो चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम है वो मौके पर पहुंची और बालक को लिखित रिपोर्ट के साथ रेस्क्यू किया है और उसके बाद बालक को चाइल्ड हेल्पलाइन ऑफिस चूरू लाया गया, जहां पर बालक को अच्छे माहौल में ला करके काउंसलिंग करने का प्रयास किया गया। तो बालक विमंदित लग रहा है। साथ ही बालक के बाएं हाथ पे बालक का नाम और नंबर गुदे हुए हैं। इसी के आधार पर चाइल्ड हेल्पलाइन के द्वारा उसी नंबरों पे फोन किया गया। तो बालक है वो रेवाड़ी का होना बताया जा रहा है और इससे ज्यादा बालक है कुछ बता भी नहीं पा रहा है और बालक विमंदित है। इसके घर वालों का पता लगा लिया गया है। ये काउंसलिंग के दौरान आया है। सर, आगे क्या कार्रवाई करेंगे? जी सर, अब बालक का सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण करवाया गया है और अब बाल कल्याण समिति चूरू पेश किया जाएगा। पुलिस के सामने किस किस तरह के मामले आते हैं और किस प्रकार से उनको निपटना पड़ता है, ऐसा ही एक उदाहरण रविवार को भी कोतवाली थाने में देखने को मिला। चूरू शहर के वार्ड संख्या 39 के घर में सिलेंडर लीकेज हुआ तो महिला गैस सिलेंडर लेकर अपने बेटे के साथ कोतवाली थाने पहुंची और गैस एजेंसी संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की बात पर अड़ गई। कोतवाली थाना पुलिस ने महिला से समझाइश करते हुए इसे आपराधिक नहीं बल्कि उपभोक्ता विवाद से संबंधित मामला बताया और उसे गैस एजेंसी संचालक को शिकायत करने के लिए समझाइश की। काफ़ी देर समझाइश के बाद महिला के बात समझ में भी आ गई। वार्ड संख्या 39 की महिला संतोष के बेटे पंकज ने बताया कि 30 अक्टूबर को उन्होंने एलपीजी गैस सिलेंडर लिया था, जो रविवार शाम को लीक होने लगा और गैस घर में फैल गई। कोई बड़ा हादसा होता उससे पहले उन्होंने किसी तरह गैस सिलेंडर बाहर रखवाया और इसकी शिकायत पुराना बस स्टैंड के सामने स्थित गैस एजेंसी संचालक को की, लेकिन उसके द्वारा गैस सिलेंडर बदल कर नहीं दिया गया, इसलिए वह लीकेज सिलेंडर लेकर कोतवाली थाने ही पहुंच गए। बहरहाल कोई आपराधिक मामला नहीं होने की वजह से पुलिस ने दोनों को समझाइश कर भिजवा दिया है। आपको बता दें कि यह पहला मामला नहीं जब पुलिस को इस तरह से परेशान किया जाता रहा हो। पुलिस का काम कानून व्यवस्था बनाए रखने का है, लेकिन अक्सर ऐसे मामले भी सामने आते रहे हैं जिससे पुलिस का कोई लेना देना ही नहीं होता। पिछले साल चूरू के स्टेडियम के पीछे स्थित रहने वाले एक व्यक्ति ने पुलिस को परिवाद दिया था कि एक आवारा कुत्ता उसकी मुर्गी को उठाकर ले गया, तो पुलिस उस आवारा कुत्ते और मुर्गी को ढूंढते ही रह गए। चूरू शहर के ही एक व्यक्ति ने तो हद ही पार कर दी। उसके घर
घर में गोयरा यानी पाटड़ा को घुस गई तो उसने कोतवाली थाना पुलिस को ही शिकायत कर दी। गत दिनों शास्त्री मार्केट में हुई सांडों की लड़ाई के बीच लोगों ने कोतवाली पुलिस को फोन किया, न कि नगर परिषद में इसकी शिकायत की। अवैध शराब की बिक्री या निर्धारित समय के बाद भी शराब के ठेके खुले रहने की शिकायत भी पुलिस को ही की जाती है, जबकि इसके लिए सभी संसाधन और शक्तियों के साथ आबकारी विभाग के अधिकारी और कर्मचारी सरकार से मोटी तनख्वाह लेते हैं। चूरू जिला मुख्यालय पर तो आबकारी विभाग का थाना भी है, लेकिन बावजूद इसके आबकारी विभाग के काम भी पुलिस को ही करने पड़ते हैं। ऐसे में पुलिस अपने मुख्य काम से दूर इनमें ही उलझ कर रह जाती है। गांव ढाडर में खेत से पिकअप में बाजरी लेकर लौट रहे युवक पर हमला, घायल का जिला अस्पताल में इलाज जारी। चूरू के गांव ढाडर में रविवार देर शाम खेत से पिकअप में बाजरी लेकर आ रहे एक युवक पर रंजिश को लेकर हमला करने का मामला सामने आया है। रात 10 बजे के करीब घायल युवक को राजकीय भर्ती अस्पताल के आपातकालीन वार्ड लाया गया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद उसे ट्रॉमा वार्ड में भर्ती किया गया है। ट्रॉमा वार्ड में भर्ती घायल 26 वर्षीय संदीप ने बताया कि जब वह अपने खेत से पिकअप में बाजरी लेकर आ रहा था तो रास्ते में गांव के ही नरेंद्र और अनिल तथा अन्य लोगों ने पिकअप को रुकवाकर उस पर हमला कर दिया। नरेंद्र ने उसके सिर पर बर्छी से वार किया और उसकी जेब में रखे 25,000 रुपये और गले से चैन तोड़ ली। संदीप ने बताया कि गाँव में हुई एक मीटिंग में एक बुजुर्ग का पक्ष लेने की वजह से ये लोग उससे रंजिश रखते हैं। उक्त लोगों से उसकी जान का भी खतरा बना हुआ है और इस संबंध में बीती रात को उसने सदर पुलिस को कॉल करके सूचना भी दी थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की। और बटों में बाजरी गाल के लाया 8 कुंटल कुछ किलो ही बाजरी गाल के लाया और जको को मोहल्लो है भी मोहल्ला का मन टंकी के पुग्या ने बट्ठे ही आके नरेंद्र और वो अनिल और मतलब बिजोरिया पूरा ही लुगाई पताई और से होगी पिकअप के भी नुकसान हुए और गेट खोल के मैंने नीचे तारे मेरे को 25,000 रुपया भाई नाज नूज खरीदना पैसा रखना पड़े। जब 25,000 रुपया 25,000 रुपया काट दिया और गड़म चैन ही बस चैन तोड़ ली तोड़ी है नहीं लिए और नरेंद्र ही हमारी मेरे बच्ची की सिर में अमान खेत में जाता मीटर लगे और मैं कल रात में पुलिस वाला ने फ़ोन करे हो पुलिस कौन गई रात में बोले 10 मिनट में आ रहे हैं 15 मिनट में आ रहे हैं बोले हमारे कोई काम है उधर हैं रात पुलिस कौन गई मगर सर मेरी को जान को खतरा है ये बात मैंने बोली है इनको। गांव महलाना में मामा से रामा श्यामा करके लौट रहे युवक पर लाठियों से हमला, घायल को जिला अस्पताल लाया गया। चूरू जिले के गांव महलाना में अपने मामा से रामा श्यामा करके घर लौट रहे युवक पर लाठियों से हमला करने का मामला सामने आया है। घायल युवक को रविवार रात करीब 9 बजे चूरू के राजकीय भर्तिया जिला अस्पताल के आपातकालीन वार्ड लाया गया, जहां चिकित्सकों और नर्सिंग स्टाफ ने उसका इलाज शुरू किया। अस्पताल में घायल राजगढ़ के गांव खारिया निवासी 18 वर्षीय अजय कुमार धाणक ने बताया कि वह अपने ननिहाल महलाना में मामा से रामा श्यामा करने के लिए गया हुआ था। जब वह बाइक लेकर अपने गांव लौट रहा था तो महलाना गांव के रवि, सुनील धोलिया और 4 अन्य लोगों ने रास्ते में उसकी बाइक को रोक लिया। इसके बाद सभी ने उसके साथ रंजिश को लेकर थप्पड़ मुक्कों और लाठियों से हमला कर दिया। रवि ने लाठी से उसके मुंह पर वार किया, जिससे उसके नाक की हड्डी टूट गई। आरोपियों ने उसकी बाइक को भी तोड़ दिया और बेहोशी की हालत में छोड़कर वहां से भाग गए। बहरहाल अजय कुमार का राजकीय भर्तिया जिला अस्पताल में इलाज जारी है।